जी एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो हम में से ज़्यादातर लोगों की सफलता की पूरी सोच को शायद हिलाकर रख सकता है। हम सब एक हसल कल्चर वाली दुनिया में जी रहे हैं, है ना? जहाँ यही सिखाया जाता है कि धीरे धीरे मेहनत से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो। लेकिन क्या हो अगर अगर सफलता का कोई शॉर्टकट हो, कोई ऐसा रास्ता जहाँ आप सीढ़ियाँ नहीं बल्कि पूरी मंजिलें एक ही छलांग में पार कर जाएं। यही वो बड़ा सवाल है जिसकी पड़ताल के लिए हमने प्राइस प्रिचेट की एक बहुत ही दिलचस्प और छोटी सी किताब यू स्क्वेयर्ड के सारांश को खंगाला है। यह किताब क्वांटम लीप की बात करती है, मतलब अपने प्रदर्शन में एक जबरदस्त अचानक आने वाला उछाल। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये क्रांतिकारी विचार आखिर हैं क्या, और सबसे ज़रूरी बात कि कड़ी मेहनत और सब्र से मिलने वाली कामयाबी की जो हमारी पुरानी सोच है, ये विचार उसे कैसे चुनौती देते हैं। क्या ये वाकई मुमकिन है या सिर्फ एक अच्छी लगने वाली कहानी? चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो किताब की शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से होती है। वो कहती है कि कोई भी इसी पल अपनी परफॉर्मेंस को कई गुना बेहतर कर सकता है, और यहीं से यू स्क्वायर्ड का कॉन्सेप्ट आता है, यानी आप अपनी मौजूदा क्षमताओं के वर्ग के बराबर। ये सुनने में ही इतना बड़ा लगता है, तो ये क्वांटम लीप आखिर है क्या भला? इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शब्द सीधे क्वांटम फिजिक्स से उठाया गया है। वहां एक क्वांटम लीप का मतलब होता है जब कोई कण, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे पर तुरंत पहुंच जाता है, बिना बीच का कोई रास्ता तय किए। एक पल यहां, अगले ही पल वहां। प्रिचेट इसी आइडिया का इस्तेमाल व्यक्तिगत विकास के लिए एक रूपक की तरह करते हैं। बिना बीच का रास्ता तय किए, यही बात तो चौंकाने वाली है। मतलब हमें तो यही सिखाया जाता है कि ए से सी पर जाने के लिए बी से गुजरना ही पड़ेगा, पर ये किताब कह रही है कि आप सीधे ए से सी या शायद जेड तक भी कूद सकते हैं। ये हकीकत में कैसे मुमकिन है? ये तो थोड़ा जादू ज्यादा लगता है। बिल्कुल। और यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण और सबसे बड़ी चुनौती भी है। प्रिचेट का तर्क है कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये मानसिकता का खेल है। हम अपनी सोच में इतने बंधे हुए हैं कि हमें सिर्फ एक एक कदम वाला रास्ता ही दिखाई देता है। क्वांटम लीप का मतलब है उस रास्ते को पूरी तरह से छोड़कर एक नया छोटा रास्ता बनाना जो पहले हमें दिखाई नहीं दे रहा था। ये पारंपरिक धीमी और क्रमिक प्रगति की सोच के बिल्कुल उलट है। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है। किताब कहती है कि ये बड़ी छलांगे अक्सर ज्यादा मेहनत के बिना बड़ी आसानी से और स्वाभाविक रूप से आती हैं। ये कैसे हो सकता है? हमें तो यही सिखाया गया है कि नो पेन नो गेन, जितनी बड़ी सफलता उतनी बड़ी मशक्कत। हाँ, और प्रिचेट इसी सोच पर सबसे पहले हमला करते हैं। उनका कहना है कि हम मेहनत और नतीजे को एक ही चीज मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और यहीं पर किताब का एक सबसे, क्या कहते हैं, उकसाने वाला विचार आता है, जो शायद सुनने में ही गलत लगे। कौन सा विचार? ज्यादा मेहनत करना छोड़ दें। एक मिनट, ज्यादा मेहनत करना छोड़ दें, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हकीकत में मुमकिन है? बिना मेहनत के कोई कैसे आगे बढ़ सकता है? कहीं ये सलाह लोगों को आलसी बनाने वाली तो नहीं है? ये सवाल आना स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझने के लिए प्रिचेट एक मक्खी का शानदार उदाहरण देते हैं। सोचिए, एक मक्खी एक कमरे में फंस गई है। सामने एक बड़ी सी खिड़की का शीशा है और वो बाहर निकलने के लिए बार बार पूरी ताकत से उस शीशे से टकरा रही है। वो बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन नतीजा 0 है। जबकि उसी के बगल में एक दरवाजा खुला हुआ है। समझ गई। मतलब मक्खी को और ज्यादा मेहनत से टकराने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। उसे बस दरवाजे की तरफ मुड़ना है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी वो मक्खी जरूर बने हैं, एक ही समस्या से बार बार टकराते रहते हैं। बिल्कुल। और यहीं से ये विचार जुड़ता है कि हमें सफलता के अपने निजी नियम बदलने की जरूरत है। जो तरीके, जो व्यवहार हमें अतीत में सफल बनाते थे, हो सकता है आज वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन गए हों। प्रिचेट इसे एक जाल कहते हैं। जब हम फंस जाते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है कि हम वही काम और ज्यादा जोर से करने लगते हैं, ठीक उस मक्खी की तरह। क्वांटम लीप के लिए कुछ अलग, कुछ असाधारण और कभी-कभी बिल्कुल उल्टा लगने वाला काम करना पड़ता है। यानी पारंपरिक तरीकों को नजरअंदाज करना। जैसा किताब में कहा गया है, अगर आप दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो दरवाजा खोलकर उससे गुजर जाएं। ये कितना सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है। हम अक्सर मुश्किल रास्ता चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वही एकमात्र रास्ता है। सही कहा। और ये मानसिकता हमें
सामान्य ज्ञान की सीमाओं से परे सोचने के लिए मजबूर करती है। प्रिचेट का तर्क है कि जिसे हम कॉमन सेंस या समझदारी कहते हैं, वो अक्सर हमें छोटे-मोटे 10-20% के सुधारों तक ही सीमित रखती है। वो हमें सुरक्षित रखती है। लेकिन क्वांटम लीप के लिए आपको सुरक्षा के दायरे से बाहर निकलना होगा। असली सीमाएं हमारे दिमाग में होती हैं, हकीकत में नहीं। तो अगर इन सब आइडियाज को असलियत में उतारना हो तो कोई क्या करे? बातें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन पहला कदम क्या होगा? किताब में एक आइडिया है, अविश्वास को निलंबित करें और ऐसे काम करें जैसे सफलता निश्चित है। ये तो आत्मविश्वास से भी एक कदम आगे की बात लगती है। ये एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक बदलाव है। प्रिचेट कहते हैं कि हमारा जो शक या अविश्वास होता है, वो तर्क पर आधारित नहीं होता। वो हमारे पिछले अनुभवों, हमारी पुरानी असफलताओं के क्या कहते हैं मानसिक कबाड़ पर आधारित होता है। हमने अतीत में कुछ करने की कोशिश की, हम नाकाम हुए और हमने मान लिया कि ये हमारी सीमा है। हाँ, ये तो होता है। हम अपने ही बनाए पिंजरे में कैद हो जाते हैं। तो अविश्वास को निलंबित करने का मतलब है कि कुछ देर के लिए उस मानसिक कबाड़ को साइड में रख दें और ऐसे काम करें जैसे सफलता निश्चित है। का मतलब है कि अपने कामों को डर या शक से नहीं, बल्कि उस विश्वास से दिशा दें जो एक सफल इंसान में होती है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आप फेल हो ही नहीं सकते, तो आप क्या अलग करेंगे? आपका अगला कदम क्या होगा? जाहिर है मैं ज्यादा बड़ा और साहसी कदम उठाऊंगी, हिचकिचाऊंगी नहीं। लेकिन ये कैसे होगा, इसकी चिंता तो फिर भी रहेगी। और यहीं पर अगला आइडिया काम आता है। साधनों के बजाय अंत पर ध्यान केंद्रित करें। यानी ये चिंता छोड़ दें कि लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। प्रीचेट का मानना है कि कैसे का सवाल ही हमारी रचनात्मकता को सीमित कर देता है, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं रास्तों के बारे में सोचते हैं जो हम पहले से जानते हैं। इसके बजाय बस अपनी मंजिल की एक बिल्कुल साफ तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं। जब क्या हासिल करना है ये बिल्कुल साफ होता है, तो कैसे के रास्ते अक्सर उन तरीकों से सामने आते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन ये भरोसा करना ही तो सबसे मुश्किल है। और इसी से जुड़ा एक और विचार आता है जो मुझे थोड़ा रहस्यमयी लगता है। अनदेखी शक्तियों पर भरोसा करें, जैसे अंतर्ज्ञान, मानसिक कल्पना, अवचेतन मन। ये सब थोड़ा आध्यात्मिक या काल्पनिक नहीं लगता? हाँ, ये सुनने में वैसा लग सकता है, लेकिन प्रिचेट इसे भी बहुत व्यवहारिक तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, आपको बिजली कैसे काम करती है ये समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्विच ऑन करना होता है। आप बल्ब के जलने की प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। इसी तरह अंतर्ज्ञान या अवचेतन मन जैसी अनदेखी शक्तियां हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं। जब हम अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उस लक्ष्य को हकीकत बनाने के लिए संसाधन जुटाना शुरू कर देता है। वो उन अवसरों को देखने लगता है जिन्हें हमारा चेतन मन नजरअंदाज कर रहा था। अच्छा, तो ये किसी बाहरी शक्ति की बात नहीं है, बल्कि अपने ही दिमाग की छिपी हुई क्षमताओं को इस्तेमाल करने की बात है। लेकिन इन अनदेखी शक्तियों पर भरोसा करना एक तरह से अंधेरे में छलांग लगाने जैसा है। और फिर किताब का एक और विचार कहता है कि तैयार होने से पहले ही अपनी चाल चलें। ये तो बिना देखे स्विच ऑन करने जैसा है, ये जानते हुए कि गलत बटन भी दब सकता है। ये तो उस हर सलाह के खिलाफ है जो हमें बचपन से मिलती आई है। बिल्कुल। और प्रिचेट का यही कहना है कि पूरी तैयारी अक्सर काम टालने का सबसे सुंदर बहाना होती है। हम सही समय का, पूरी जानकारी का या और संसाधनों का इंतजार करते रहते हैं जो कभी नहीं आता। क्वांटम लीप के लिए तुरंत एक्शन की जरूरत होती है, एक अधूरे प्लान के साथ भी। उनका मानना है कि हमें जो भी चाहिए वो रास्ते में ही मिलेगा। हमें पहले से सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एक्शन लेने से ही स्पष्टता आती है। यह सब सुनने में बहुत जोखिम भरा लगता है। अपनी पुरानी आदतें छोड़ना, बिना तैयारी के काम शुरू करना, इसमें तो डर लगेगा ही। और प्रिचेट इस डर को नजरअंदाज नहीं करते, वो इस पर खुलकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें जोखिमों का एक अलग सेट चुनना होगा। हम अक्सर कोशिश करने और असफल होने के जोखिम से डरते हैं, लेकिन प्रिचेट हमें याद दिलाते हैं कि कुछ न करने और जहां हैं वही बने रहने का भी एक जोखिम है। और वो जोखिम कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उसमें आप अपनी असली क्षमता तक पहुंचने का मौका ही गवा देते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि जोखिम लें या ना लें, सवाल ये है कि आप कौन सा जोखिम चुनते हैं, आगे बढ़ने का या पीछे रह जाने का। और यहां तक कि किताब कहती है असफलता की तलाश करें। ये तो और भी अजीब है। असफलता से तो हर कोई बचना चाहता है। कोई जानबूझकर असफलता की तलाश क्यों करेगा? हाँ, ये विचार सच में उल्टा लगता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है।
प्रिचिट कहते हैं कि अगर आपको अपनी यात्रा में कोई समस्या, कोई दर्द, कोई असफलता महसूस नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपने अपना लक्ष्य बहुत नीचे रखा है। आप अपने कंफर्ट जोन में खेल रहे हैं। समस्याएं और असफलताएं इस बात का संकेत हैं कि आप अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब असफलता हार नहीं बल्कि प्रगति का एक सबूत है। बिल्कुल। जैसा कि किताब में कहा गया है, हर चीज बीच में एक असफलता की तरह दिखती है। जब आप कोई बड़ा काम शुरू करते हैं तो बीच में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, ये काम नहीं करेगा। प्रिचिट कहते हैं कि यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, जबकि यही इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। इस पर एक पल रुककर सिर उठाइए। मतलब हम जिसे गलती मानकर निराश हो जाते हैं, प्रिचिट उसे एक संकेत के तौर पर देखने को कह रहे हैं। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो इसका मतलब है कि हमें असहज होना सीखना होगा। क्वांटम लीप आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेली देगी, चाहे वो नई जिम्मेदारियां लेना हो या किसी अनजाने क्षेत्र में कदम रखना हो। बिल्कुल। और साहस का मतलब डर या चिंता का न होना नहीं है। साहस का मतलब है उन भावनाओं के बावजूद आगे बढ़ना। प्रिचिट साफ कहते हैं कि जब आप क्वांटम लीप लेंगे तो आपको चिंता होगी, डर लगेगा, आप असहज महसूस करेंगे। यह प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इन भावनाओं को एक बुरे संकेत के बजाय एक अच्छे संकेत के रूप में देखना चाहिए कि आप सही रास्ते पर हैं। तो इस पूरे भावनात्मक सफर को पूरा करने के लिए, डर और असफलता के बावजूद आगे बढ़ते रहने के लिए ईंधन कहाँ से आएगा? आखिर में प्रिचिट इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया से देते हैं। प्यार में पड़ जाएं। प्यार में पड़ जाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने लक्ष्य के साथ एक गहरा जुनून पैदा करना, एक शानदार जुनून। यही वो ताकत है जो डर, संदेह और असफलता से पार पाने में मदद करती है। जब किसी का लक्ष्य सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक जुनून बन जाता है, जब वो उसके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं सकता, तो उसके लिए कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं रहती। वो जुनून ही उसे हर सुबह बिस्तर से बाहर खींचता है और देर रात तक जगाए रखता है। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये किताब सिर्फ स्मार्ट वर्क करने के लिए नहीं कह रही। ये कह रही है कि सफलता का पूरा खेल ही अलग है। ये मेहनत का खेल नहीं बल्कि मानसिकता और विश्वास का खेल है। शायद सबसे बड़ा क्वांटम लीप यही समझना है कि हमारी सीमाएं बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने बनाए हुए नियमों में हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। इस किताब का पूरा दर्शन इसी विश्वास पर टिका है कि क्षमता पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। हमें कुछ नया हासिल नहीं करना है, बस जो पहले से है उसे उजागर करना है। अवसर बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। प्रिचिट कहते हैं कि हमारे पास ऐसे कई उपहार हैं जिन्हें हमने कभी खोला ही नहीं। ये हमारी छिपी हुई प्रतिभाएं, क्षमताएं और विचार हैं जिन्हें हम अपनी सीमित सोच के कारण इस्तेमाल ही नहीं करते। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। अनओपन गिफ्ट्स हम सबके पास है। हाँ, तो अंत में विचार करने के लिए ये सवाल बचता है कि ये कोई नया कौशल सीखने के बारे में उतना नहीं है जितना ये इस बारे में है कि कोई अपनी किस छिपी हुई क्षमता को, किस अनओपन गिफ्ट को आखिरकार स्वीकार करने और दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार है। वो कौन सा एक विश्वास है जिसे बदलने से सब कुछ बदल सकता है।